Hello students, how are you? I am fine and just I hope that you will also be very fine. And 2 days, means yesterday and the day before yesterday, I was physically unfit because of vaccination. I had been vaccinated. So due to some temperature, I was unable to attend your class. Today I am present before you to attend the class with a great energy and enthusiasm. Okay my dear students, अब स्टार्ट करता हूं मैं। हम लोग बहुत ध्यान से सुनिए, मैंने आपको क्लासिफिकेशन बता दिया था, क्लासिफिकेशन मैंने आपको समझा दिया था। बहुत से स्टूडेंट्स आ रहे हैं, हमारी लाइव पर जुड़ गए हैं। शिवम प्रजापति है, ओम प्रकाश चौबे है, अभिनव सिंह है, ठीक है ना, ज्योत्सना कुमारी है, बहुत से स्टूडेंट्स इसमें जुड़े हुए हैं। सुचेता सिंह है, वैभव त्रिवेदी, दीपक दास, शालू। ओके वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टूडेंट्स टू टेक द एडवांटेज इन द लाइव क्लास। चलिए, आप सभी लोगों का इस क्लास पर बहुत बड़ा वेलकम है। और मैं आज जो नया टॉपिक मैंने शुरू किया है, आज मैं उसको बहुत बेहतरीन तरीके से फिनिश करना चाहूंगा। और ये आपकी अपॉर्चुनिटी है। सेंटेंस आप देखें किस प्रकार से हम लोग इसको मैनेज कर रहे हैं। और इस टॉपिक का नाम है वर्ब है, और इस वर्ब में क्या है, इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव है, ये नॉन फाइनाइट्स का हमारा पार्ट होता है। ये नॉन फाइनाइट्स का एक पार्ट होता है। नॉन फाइनाइट्स में इसमें 2 + V1 यानी 2 + V1 का प्रयोग हम लोग करते हैं, तब इन्फिनिटिव बनता है डियर स्टूडेंट्स। 2 + V1 का प्रयोग किया जाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले 2 का प्रयोग करने से, आप अभी इसके पहले वाली क्लास में थोड़ा सा मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, हम उसको दोबारा रिपीट कर देते हैं। बहुत थोड़ा सा था, एक लाइन थी, एक ही रूल हुआ था। आज सारे रूल सुने हैं तो वो एक लाइन में पुनः आपको रिपीट कर रहा हूं। ओके, बी केयरफुल एंड बी अटेंटिव। फटाफट लाइव पर सारे बच्चे आ जाएं, लाइव पर सारे बच्चे आ जाएं फटाफट। और मैं अब दिखा रहा हूं आपको, रूल नंबर 1 है, रूल नंबर पहला। ये पहला रूल क्या है, बहुत ध्यान से सुनना है। पहला रूल ये है, किसी भी सेंटेंस में अगर KNOW और LEARN, नो माने जानना होता है और लर्न माने सीखना होता है। मैं आपको बता ही रहा हूं ना, ट्रांसलेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये। आपका ट्रांसलेशन आएगा ना, 5 मार्क्स का आएगा, हिंदी से इंग्लिश बनाना, और डायरेक्ट वर्ब का कनेक्शन आएगा, दोनों में रहेगा। हाँ, कल बेटा क्लास नहीं हुआ था, मैंने वैक्सीन लगवाया था, तो इसलिए थोड़ा सा मैं रेस्ट किया हूं। कल फिजिकली अनफिट था, आज आपके सामने एकदम प्रेजेंट हूं। तो लर्न या नो का प्रयोग होता है, तो इन्फिनिटिव के साथ क्या जुड़ता है, इन्फिनिटिव के साथ हमारा जो इन्फिनिटिव होता है, इसके साथ हमारा हाउ का प्रयोग होता है। हाउ यानी हाउ का प्रयोग अनिवार्य रूप से आपको करना पड़ेगा। बिना हाउ के प्रयोग के सेंटेंस नहीं बन पाएगा। सेंटेंस ऐसे, मैं अगर ये बोलता हूं, मैं कार चलाना, मैं कार चलाना, मैं कार चलाना जानता हूं। कोई ये सेंटेंस अगर हिंदी का बोल रहा है माय डियर, हिंदी का ये सेंटेंस अगर बोल रहा है, तो उसको कैसे इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, आपसे ये पूछता हूं। कैसे हम उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, इसके बारे में सुनिए, इसको समझने का प्रयास करिए। तो मैं कार चलाना जानता हूं, जैसे ये हुआ। दूसरा कहता है, रामू ने निबंध लिखना, रामू ने निबंध लिखना
सीख लिया था। रामू ने निबंध लिखना सीख लिया था। ये मान लीजिए दो सेंटेंसेस हैं। रामू ने निबंध लिखना सीख लिया था। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। चलिए कैसे ट्रांसलेशन होगा? कोई बताए मैं कार चलाना जानता हूं। वेरी गुड। अनु है, सोनी कुमारी हैं, और भी बहुत से स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने आंसर दिया है। मैं का यहां आई हो जाएगा। जानता हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट का केस है, तो जानने के लिए KNOW लगता है, आई नो। और अब यहां पे हाउ टू, कार चलाना का ड्राइव होता है क्या? कार। सेंटेंस हमारा क्या बना जरा देखिए। आई नो हाउ टू ड्राइव अ कार। सारे बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। सारे बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अभिनव वगैरह तो और एडवांस में आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। वेरी गुड, वेरी नाइस। ट्राई टू डू योर बेस्ट। सारे बच्चे फटाफट लाइक पर आइए और लाइक्स को भी बढ़ाइए तुरंत स्पीड में। सारे लोग मारिए फटाफट। जरा देखिए नीचे वाला सेंटेंस, इसमें अंतर क्या आ रहा है? रामू ने निबंध लिखना सीख लिया था। इसका मतलब ये चीज उसके ग्रिप में आ गई। निबंध लिखना अगर सीख लिया तो ये उसके ग्रुप में आ गई, ये चीज उसके सिस्टम पर आ गई। समझ रहे हैं ना? निबंध लिखना सीख लिया था, राइट। तो अब कैसे बनाएंगे जरा देखिए। रामू का रामू लगा दो। टेंस आप टेंस को छोड़ना नहीं भाई। टेंस को अगर छोड़े ना तो दैट विल बी अ ग्रेट मिस्टेक बाय यू। बहुत बड़ी गलती आ जाएगी। समझ रहे ना बेटा? हाँ बिल्कुल अर्जुन, PS अर्जुन, बिल्कुल सही बेटा आप कह रहे हो। टेंस है सीख लिया था यार, इसका मतलब कार्य हो चुका, सीखने वाला कार्य हो चुका है। दैट इज परफेक्ट टेंस। और अगर ये परफेक्ट में आया तो इसके लिए हैड का प्रयोग करेंगे तो बनेगा रामू हैड। सीखना का लर्न होता है LEARNT। कुछ बच्चे लर्न लिख देते हैं LEARNED। आप डी वाला मत लिखा करो, रेयर केस में आता है, ऐसा नहीं है। बट लर्न, लर्नड, लर्नड ज्यादा बेटर है। जैसे गेट गॉट गॉट होता है, गेट गॉट गॉटन भी होता है, लेकिन गॉटन पास्ट पार्टिसिपल मान लिया जाता है, इसलिए वो दोनों की स्थिति में कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो लर्न थर्ड फॉर्म आप लिखा करिए, दैट विल बी बेटर फॉर यू, बहुत अच्छा होगा। तो रामू हैड लर्नड, और यहां निबंध लिखना का हाउ टू राइट, हाउ टू राइट एन AEESSAY। रामू हैड लर्नड हाउ टू राइट एन एसे। रामू ने निबंध लिखना सीख लिया है। ओके, आप लोग इसका आंसर खुद दिया करिए। रामू ने निबंध लिखना सीख लिया है। ओके, बहुत बहुत अच्छी बात है, आप सब लोगों ने इसका सही आंसर दिया। अगला क्वेश्चन, अगला रूल मैं आपको बता रहा हूं, इसका पेज मैं आगे हटा रहा हूं। स्क्रीनशॉट लेना हो आप ले लेना, या बाद में वीडियो देख लेना। अब मैं बेटा इसको रिमूव कर रहा हूं, ये हट गया। और रूल नंबर 2 यहां से शुरू होता है आपके लिए। रूल नंबर 2 में क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा। मैंने रूल नंबर 2 में बताया कि सुनिए, मैं खाना चाहता हूं और सोना चाहता हूं। इधर सुनिए, कोई कहता है कि मैं खाना चाहता हूं और सोना चाहता हूं, मतलब खा करके सो जाना। ध्यान से सुनते रहना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ध्यान से सुनना है। मैं खाना चाहता हूं और सोना, एक ही आदमी 2 काम करना चाहता है ना। तो अगर एक आदमी के लिए एक से अधिक इंफिनिटिव आता है तो क्या करना चाहिए, पहले वाले के साथ 2 लगा दो, अन्य किसी के साथ 2 मत लगाओ। पहले वाले के साथ 2 लगा देना, अन्य कितनी भी हो, मैं 2 लिखाऊं ना, 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, 2 नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने उसमें इंफिनिटिव में समझाया था। बार बार रिपीट करना ठीक नहीं है।
कि इन्फिनिटिव में एक में टू लगा होता है और एक में टू नहीं लगा होता। जिसमें टू लगा होता है टीओ उसे विथ इन्फिनिटिव कहते हैं, और जिसमें नहीं लगा होता उसे विदाउट इन्फिनिटिव कहते हैं, या उसी को बेयर इन्फिनिटिव कहा जाता है। BARE, बेयर इन्फिनिटिव। इसका देखिए अब मैं यूज बता रहा हूं, यूज मैं आपको बताने जा रहा हूं, बिल्कुल केयरफुल हो जाना, बहुत केयरफुली सुनना है। ऐसे मैं खाना और सोना चाहता हूं, ठीक है ना। वह आदमी हंसता था, काम करता था और जीता था। ये खतरनाक सेंटेंस एक बहुत आपके सामने मैं रखा हूं, आज से जान लो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। सुनिए, मैं खाना और सोना चाहता हूं, इसका ट्रांसलेशन अगर होता है तो मैं कैसे बनाऊंगा भाई। आई चाहता हूं का वांट होता है तो मैंने बनाया आई वांट टू। खाना की अंग्रेजी क्या होती है, ईट, एंड टू स्लीप। अगर आप इसका ट्रांसलेशन ऐसे बना दिए, सब लोग देखिए, अगर आपने ऐसे हाँ वैभव त्रिवेदी हैं, बिल्कुल सही, कई लोग हैं, आहाना यादव हैं, कई बच्चे इसका सही आंसर दे रहे हैं, राज गौतम है, अनिमेश सिंह है, मेनी अदर स्टूडेंट्स आर गिविंग द राइट आंसर ऑफ माय क्वेश्चन। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब आप लोग दे रहे हैं। तो आप सही जवाब दे रहे हैं तो लाइक भी बढ़ाइए और तेजी से खींचिए लाइक को और ठोकिए इस पर, ठीक है ना। इधर देखिए, इसमें गलती क्या है कि अगर एक सेंटेंस में एक के लिए यहां एक इन्फिनिटिव आ गया और यहां इन्फिनिटिव आ गया, अरे भाई खाना कौन चाहता है, मैं। सोना कौन चाहता है, मैं। खाना भी मैं चाहता हूं, सोना भी मैं चाहता हूं, तो दोनों मेरे लिए है ना। तो अगर मेरे लिए आए तो पहले वाले के साथ टू लगाइए, इसके साथ आप टू नहीं लगा सकते, इसमें गलती है। आप इसमें केवल और केवल टू को हटाएंगे, आप इसमें केवल और केवल आप इस टू को रिमूव कर देंगे, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। इस पूरे सेंटेंस का ये आंसर आपका होना चाहिए। ओके, अंडरस्टूड एवरीबॉडी, सबने समझ लिया ना बेटा। सबको समझ में आना भी चाहिए, सबको समझ में आना भी चाहिए। ओके, श्रुति वर्मा भी जुड़े हैं, एंड अनु है, सचिन गुर्जर हैं, मेनी अदर स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग, आर टू बी कनेक्टेड इन माय क्लास। ओके, वेरी गुड, वेरी नाइस। चले नेक्स्ट मैं बोल रहा हूं, वह आदमी हंसता था। अब इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, काम करता था और जीता था। तो इसका ट्रांसलेशन अगर ऐसे करेंगे, वह आदमी, दैट मैन या दैट पर्सन, चाहे आप दैट मैन लगा दो चाहे दैट पर्सन लगा दो, दैट इज करेक्ट, बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। हंसता था, ट्रांसलेशन क्या लिखेंगे, LAUGHED, लॉफ्ड। काम करता, हंसता था, दैट मैन लॉफ्ड। आगे, टू वर्क एंड लिव।
इसको थोड़ा दूसरे तरीके से मैं आप सबको समझा देता हूं, थोड़ा सा पैटर्न मैं इसका चेंज करता हूं। एग्जाम में कैसे आता है मैं उस स्टाइल पे आपको दिखा रहा हूं। एग्जाम में ये कैसे आता है, जैसे ऐसे एग्जाम में कैसे आता है, जरा ध्यान से सुनिए। काम करना, हंसना और जीना मानव जीवन है। मानव जीवन इस तरह से आता है भाई, थोड़ा सा पैटर्न मैंने चेंज कर दिया है, इस प्रकार से आता है। इस सेंटेंस को जरा देखिए, काम करना, हंसना और जीना मानव जीवन है। मानव जीवन है। मानव जीवन क्या है? काम करना मानव जीवन है, हंसना मानव जीवन है और काम करना, ये सब मानव जीवन। आप जरा देखिए इसका, काम करना, टू वर्क। अरे वर्क के पहले टू लगा देंगे ना तो काम करना माना जाएगा। टू वर्क, कॉमा, टू लॉफ, हंसना हो गया, एंड टू लिव, जीना, इज, और यहां आप लिखेंगे ह्यूमन लाइफ। ये सेंटेंस आपका बना। जरा देखिए, सेंटेंस को रिकॉग्नाइज करिए, ट्राई टू गिव द आंसर। बोलेंगे क्या लिखा है इसमें, क्या लिखा है जरा बताएं। हाँ शाबाश अभिनव सिंह, और भी कई बच्चे मुझे दिख रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो यार आप, बिल्कुल सही आंसर आप दे रहे हो आप लोग। क्या दिख रहा है? टू वर्क, काम करना, टू लॉफ, हंसना, एंड टू लिव, और जीना मानव जीवन है, सब मानव जीवन है। तो पहले के साथ आपको इन्फिनिटिव लगाना है, टू दूसरे के साथ या तीसरे के साथ जितने भी आए, 2, 3, 4 जितने भी आते, किसी के साथ आपको इन्फिनिटिव टू नहीं लगाना है। आप अगर इन्फिनिटिव टू लगाएंगे तो केवल फर्स्ट वाले के साथ लगाएंगे, लगाना ही पड़ेगा, अदर किसी के साथ आपको इन्फिनिटिव का प्रयोग नहीं करना है। माय डियर स्टूडेंट्स, अब पूरे ग्रामर का सबसे इंपॉर्टेंट रूल बताने वाला हूं। पूरे ग्रामर में इस इन्फिनिटिव से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट रूल है, अब उसको आपकी स्क्रीन पर ये रहा, उसको सुनिए, वो क्या है जरा ध्यान से सुनिए। द यूज ऑफ लेट, द यूज ऑफ लेट, ये लेट हुआ। लेट एक ऐसा वर्ड हमारा है, LET, ऐसा वर्ड है जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन क्रिएट करता है। पैसिव वॉइस हो, चाहे ये नॉर्मल सेंटेंसेस हो, चाहे ये ट्रांसलेशन हो, करेक्शन हो, हर जगह इसका यूज मिलेगा। ये जानते ना लेट है क्या? व्हाट इज लेट? कौन बताएगा? कोई भी स्टूडेंट एक वर्ड में आंसर लिख के दिखाओ मुझे, लेट क्या है, व्हाट इज लेट? एनीबडी ऑफ यू? हाँ इंग्लिश की क्लास है भाई, कौन बोलता नेट लेट क्या है, व्हाट इज लेट? सचिन गुर्जर है, बताना चाहते हैं लेट हमारा एक वर्ब है और इसका अर्थ है जाने दिया जाना। इस लेट का मीनिंग है जाने दिया जाना। क्या मीनिंग है भाई? जाने दिया जाना, इसका मीनिंग होता है लेट का। मैं आपको एक चीज अब बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनिए। लेट के बाद जब भी कोई इन्फिनिटिव आता है तो हमेशा बेयर इन्फिनिटिव होना चाहिए।
यानी लेट के बाद टू का प्रयोग नहीं हो सकता। लेट के बाद टू का प्रयोग नहीं किया जा सकता। मैं एग्जाम्पल ढेर सारा दिखा रहा हूं। अगर मैं क्वेश्चन बोलता हूं कि मुझे चाय पीने दीजिए, मुझे चाय पीने दीजिए। अगला बोलता है रामू को मैदान में क्रिकेट खेलने दो। रामू को मैदान में क्रिकेट खेलने दो, राइट ना। चलो ऐसे सेंटेंस तो आ गया। और भी तरीके मैं अभी बता रहा हूं। अब इसका ट्रांसलेशन हमें करना है। नहीं सोनी कुमारी, थोड़ा सा गलती आपने किया है। बाकी सारे स्टूडेंट सही आंसर दे रहे हैं, सारे स्टूडेंट सही आंसर दे रहे हैं। आदेशात्मक वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस है ये भाई, इंपरेटिव सेंटेंस है माय डियर। अगर ये इंपरेटिव सेंटेंस है तो ऐसे सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे करना है आपको यार? लेट से करना है। लेट, मुझे का मी हो जाएगा तो क्या बनेगा? लेट मी। क्या बनेगा माय डियर? लेट मी। लेट मी के बाद चाय पीने दीजिए तो क्या? टू। और चाय पीना का टेक होता है टेक, और यहां टी। याद रखिए इंटरमीडिएट में कई बार इस टाइप का क्वेश्चन आ चुका है करेक्शन करने के लिए, सही करने के लिए। एनडीए, एयरफोर्स, एमटीएस जैसे एग्जाम में भी कई बार यह क्वेश्चन आ चुका है करेक्शन करने के लिए। आपको यार करेक्ट करना है भाई, आपको करेक्ट करना है तो आपके माइंड में एक चीज गूंजना चाहिए। एक चीज क्या गूंजना चाहिए? कि लेट का प्रयोग जब भी होता है तो लेट खुद एक मेन वर्ब है, तो लेट के बाद आने वाली जो मेन वर्ब होती है तो वो नॉन फाइनाइट होनी चाहिए, इन्फिनिटिव के रूप में। उसमें टू का प्रयोग नहीं हुआ होगा, यानी टू आप नहीं लगाएंगे, अदरवाइज वो गलत माना जाता है। तो इसमें गलती क्या है? लेट मी टेक टी। बस आपका सेंटेंस बनेगा लेट मी टेक टी। क्या बनेगा सेंटेंस? लेट मी टेक टी। हाँ आगे सुनिए, ध्यान से सुनिए, आगे सुनिए। रामू को मैदान में क्रिकेट खेलने दो। कई बच्चों ने सही आंसर नहीं, जैसे न्यारा ही गलत आंसर दिए, गुप्ता जी, ठीक है ना। और भी किसी ने आंसर दिया नहीं है। आर्या ने थोड़ा सा गलती कर रखा है। मैं तुमको जानता हूं, आई नो यू। इसमें कुछ हाउ टू वगैरह नहीं लगेगा। आई नो यू जब किसी एक्टिविटी को दर्शाए तब हाउ टू लगता है। मैं तुम्हें जानता हूं, केवल जानना है ना, दो वर्ब उसमें आनी चाहिए तब हाउ टू लगेगा। देखिए कंफ्यूजन है बच्चे को। जैसे मैं लिखना जानता हूं, ध्यान सुनना, जिसने भी क्वेश्चन पूछा था, मैं लिखना जानता हूं, तो इसमें दो वर्ब है, एक जानना और एक लिखना। जानना और लिखना, तब इसमें हाउ टू लगेगा। दो वर्ब है ना, तब इसमें हाउ टू लगेगा। एक ही वर्ब जब है तो जानना है तो आप टू कहां हवा में लगाएंगे भाई? जब केवल है मैं तुम्हें जानता हूं बस होगा आई नो यू। आप टू लगाएंगे कहां? टू का कोई बेस होनी चाहिए। टू कहां लगता है? वर्ब के साथ टू लगता है, वर्ब के साथ टू लगता है, ठीक है ना। आई एम सर आस्क दिस क्वेश्चन। अब विशाल यादव, इतने बच्चों का कमेंट आ रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन किया करिए। ये एक बार आप लोग पूछते हैं मुझे क्वेश्चन करना है, अरे डायरेक्ट मारो यार फट से। हाँ प्ले क्रिकेट, अरे वेरी गुड। श्रुति वर्मा है, श्रुति वर्मा है, इनको तो यार
अवार्ड मिलना चाहिए। सारे क्वेश्चन का सही जवाब ये दे रही है। देखिए बहुत अच्छी बात है। रामू को मैदान में क्रिकेट खेलने दो, तो क्या बनेगा? लेट से बनेगा। लेट, लेट के बाद यहां लगा दिया गया रामू, लेट रामू, और अब खेलने का क्या बनेगा भाईजान? प्ले। लेट रामू प्ले। क्या प्ले? क्रिकेट। लेट रामू प्ले क्रिकेट, और मैदान में के लिए इन लगेगा ना कि ऑन। इन द फील्ड। लेट रामू प्ले क्रिकेट इन द फील्ड। आपका सेंटेंस इस तरह से बनना चाहिए था। ऐसे सेंटेंस आपका बनना चाहिए। ओके, अंडरस्टूड एवरीबॉडी? अंडरस्टूड एवरीबॉडी? चलिए बहुत अच्छी बात। अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी से शुरू करता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए इसी से रिलेटेड अगर मैं अब आपको यह लिख दूं कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें जाने नहीं। सपोज दैट, मान लो यार, मान लो कहीं पर आप बैठे हैं, among your friends, हंसी मजाक में आपका कोई एक फ्रेंड आपसे कहना ही चाहता है यार मैं तुमको जाने नहीं दूंगा, मैं तुमको जाने नहीं दूंगा। तो इंग्लिश का माहौल अगर है तो इंग्लिश में कैसे बोलेगा? कैसे बोलेगा? बोले एनीबडी ऑफ यू? अभिनव भाई आप भी जीतो यार, आप भी। मैं बोला कैसे, इसका ट्रांसलेशन मुझे चाहिए। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा का ट्रांसलेशन चाहिए मुझे। आपको लेट के माध्यम से ही बताना है। थोड़ा सा गलती है सचिन गुर्जर, सचिन गुर्जर, बहुत थोड़ी सी मिस्टेक है। ट्राई टू इंप्रूव यू। नहीं अभिनव पाठक, आप में भी गलती है। सब अभी तक जितने भी आंसर आए सब में गलती है। बिल्कुल बिल्कुल अर्जुन, बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा। अरे शाबाश अनिमेश सिंह, वेरी गुड बेटा, वेरी नाइस। अनिमेश सिंह का सही जवाब निकला, और अनिमेश सिंह को भी मैं कुछ देना चाहूंगा। आप सब लोगों को बहुत ढेर सारा ब्लेसेस और आशीर्वाद मिलेगा। आज दुर्गा जी का पहला दिन है, आप सब लोगों को है। एक दिन मैं आपकी चूरन वाली क्लास लेने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। हम उसका घोषणा करेंगे, कब बनाएंगे, कब बताएंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सब लोग लाइव पर रहना। हर तरीके से मॉडर्न, रिलीजियस, सोशल, टेम्पोरल, पर्सनल, डोमेस्टिक, हर लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट होगा वो। बूढ़े बुजुर्ग भी देखेंगे, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। कोई पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा। मैं किसी दिन उसको बताऊंगा, उससे पहले घोषणा कर दूंगा। फिलहाल जाने नहीं दूंगा आपको बेटा। इसमें लेट का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में करना होगा। लेट का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में करना होगा। मैं का क्या बनेगा? आई। मैं का क्या बनेगा भाई? आई। फ्यूचर में है तो आई के बाद क्या लगाओगे? शैल। शैल के बाद क्या लगाओगे? नॉट। आई शैल नॉट। और लेट का प्रयोग करेंगे मेन वर्ब के रूप में। फिर ऑब्जेक्ट आपको लिखना है आई शैल नॉट लेट यू, और अपनी मेन वर्ब यहां लगा दो यार, हो गया। आई शैल नॉट लेट यू गो। आई शैल नॉट लेट यू गो। ऐसे आपका सेंटेंस बनेगा, राइट ना? ऐसे आपका सेंटेंस बनेगा। हाँ बिल्कुल 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 सही। श्रुति बहुत एडवांस हो भाई, बिल्कुल सही सजेशन दे रही मुझे। बिल्कुल नाइस, वेल डन। चलिए नहीं, अब अगला क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं, इसको टर्नओवर कर रहा हूं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसको हटा दिया। और चलिए बताएं, अगर मैंने क्वेश्चन ऐसे लिखा, अगर मैं क्वेश्चन ऐसे लिख रहा हूं, मेरा मित्र
मुझे खेलने नहीं देता है, खेलने नहीं देता है। मेरा मित्र मुझे खेलने नहीं देता है। आप लोगों को बनाना है, सभी लोगों को। आई विल हेल्प यू, राइट? समझ रहे ना? आप ध्यान से सुनिएगा। अगला बोलता है, क्या तुम मुझे गाना, इंट्रोगेटिव कर रहा हूं, गाने दोगे? क्या तुम मुझे गाना गाने दोगे? ये इंपरेटिव सेंटेंस मैंने बना दिया। सारे स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिएगा, मैंने इंपरेटिव सेंटेंस बना दिया, वो सॉरी इंट्रोगेटिव बना दिया, इंट्रोगेटिव। अब इस पर आपको चर्चा करनी है मेरे साथ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया, इंट्रोगेटिव पर मेरे साथ चर्चा करनी है। हाँ, वेरी गुड यार, अरे वेरी गुड, शाबाश। एसके सैड स्टेटस, अभिषेक पाठक, अरे मेनी अदर स्टूडेंट्स आर वेरी गुड इन द लाइव क्लास। देयर आंसर इज वेल एंड एक्यूरेट। मैं खुद अब लिख देता हूं, सब लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा, सारे बच्चे ध्यान से सुनिएगा। लाइक कम है यार, लाइक ठोक के मारो, 200 कर निकालो, मारिए फटाफट लाइक, 200 पहुंचाइए। लाइक भी तो होनी चाहिए, हम और आप जब एक साथ हैं तो लाइक कम नहीं होनी चाहिए, 200 से कम नहीं होनी चाहिए। मारिए दौड़ा करके, सब लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। माई फ्रेंड का क्या बनेगा? माई फ्रेंड, ये तो बन ही गया। अब नहीं देता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है भाई, खेलने नहीं देता है। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में डू नॉट या डज नॉट लगता है माय डियर, तो माई फ्रेंड सिंगुलर में लगेगा डज नॉट। डज नॉट के बाद आपको मेन वर्ब लगाना है लेट। डज नॉट के बाद मेन वर्ब लगाना है, डज नॉट लेट। किसको? मुझे, मी। खेलने का क्या होगा? प्ले, बस दैट्स ऑल। क्रिकेट खेलने नहीं देता, कबड्डी खेलने नहीं देता, ताश खेलने नहीं देता। अगर कुछ होता तो मैं लिखता, नहीं है, दैट्स ऑल। ओके, नहीं है तो क्या करूं? नहीं है तो नहीं लिखूंगा। ये सेंटेंस आपका बना, ये सेंटेंस एग्जैक्टली क्या बनेगा? माई फ्रेंड डज नॉट लेट मी प्ले। ओके, दैट्स ऑल। आगे मैं बढ़ रहा हूं, फटाफट सुनो। क्या तुम मुझे गाना गाने दोगे? कई बच्चों ने प्रयास किया है, कई बच्चों ने प्रयास किया है। विशाल यादव हैं, बहुत तेजी से नाम मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, तेजी से निकल रहा है ना। श्रुति का इस बार हेल्पिंग और गलत है, अभिषेक है एंड विशाल, हाँ बहुत सही। सुचिता सिंह है, थोड़ा सा मिस्टेक आप करते हैं सुचिता, हेल्पिंग और की गलती है। मैं आपको दिखा रहा हूं मिस्टेक कहां है एंड हाउ टू इंप्रूव दैट, कैसे मेंटेन करेंगे। आप पहले टेंस की चेकिंग कर लो यार, टेंस की चेकिंग कर लो। दोगे, फ्यूचर, फ्यूचर का नाम आते ही, जैसे कोरोना का नाम, कोविड-19 का नाम आते ही बस दो चीज दिमाग में आती है, खांसी और फीवर। वैसे फ्यूचर का नाम आते ही आपको एक चीज केयर करना है, विल या शैल लगना है भाई यार, विल या शैल लगना है, तुरंत विल या शैल लगाना है आपको। तुम लगाए हैं तो तुम के साथ शैल तो लगाएंगे नहीं, तुम के साथ क्या लगाएंगे? विल लगाएंगे, तो आपको विल लगाना है ना, फिर विल, यू, विल यू। अब मेन वर्ब आप अपनी लगा दो ना यार, जाने दिया जाना, जाने जाना एक गाना है ना, जाने जाना, ऐसे करके जाने जाना, तो उसी तर्ज पर इसको भी याद रख लो यार। गाना तो सब लोग याद रखते हो, बाथरूम सिंगर बन जाते हो, गुनगुनाते रहते हो, इसको भी याद रखो उसी तरह से। तो विल यू लेट और ऑब्जेक्ट लगाइए मी, विल यू लेट मी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या सिंग अ सॉन्ग, ये सेंटेंस बना, विल यू लेट मी सिंग अ सॉन्ग, विल यू
लेट मी सिंग आ सॉन्ग। विल यू लेट मी लगाना पड़ेगा, सारे बच्चे सुन लें। हाँ दिलीप कुमार सिंह सही है बेटा तुम्हारा, एकदम सही है, एकदम सही है। दिलीप कुमार एकदम सही है। सुचेता आपका सुचेता सही है, ठीक है ना। कई लोगों का, बिल्कुल ज्यादातर का 90% लोगों का सही मैं देख रहा हूं आंसर, 90% का सही आंसर जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। हाँ अब चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, इस पर ध्यान दीजिए, सारे लोग ध्यान दीजिएगा। ये सिस्टम यहीं से लेट वाला समाप्त होता है, ये लेट वाला रूल फिनिश होता है। अगला मैं बढ़ रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिए, अगला सबसे इंपॉर्टेंट, और उसका नाम है, उसका जो नाम है बच्चों वो क्या है? कंपल्सिव सेंटेंस। इसे कहते हैं मजबूरी दर्शाने वाला वाक्य। ये ऐसा वाक्य है माय डियर जो मजबूरी को दर्शा रहा है। कंपल्सिव सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूं, इन्फिनिटिव का प्रयोग इसमें होता है ऐसे, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, हैड, will have, shall have, plus 2 plus V1 plus object। माय डियर ये आपका स्ट्रक्चर रहा भाई, ये स्ट्रक्चर आपका रहा। इस स्ट्रक्चर के आधार पे सेंटेंस बनाना। एक सुविधा मैं और देना चाहता हूं, एक बड़ी अच्छी फैसिलिटी मैं आपको प्रोवाइड करवाना चाहता हूं, बहुत अच्छी फैसिलिटी यह है कि हिंदी से इंग्लिश अगर बनाना है तो हिंदी में क्या शब्द आए कि उसको किस तरह से समझेंगे, जिसमें पढ़ता, पढ़ते, पढ़ती, पढ़ा, पढ़े, पढ़ी या पढ़ेगा। आपके सामने 1 2 3 4 और 3 7, ये 7 वर्ड्स हैं, 7 शब्द हैं, और ये 7 शब्द कहीं भी आए तो आपको यही स्ट्रक्चर पे लगाना है। 11 12 दोनों के लिए भाई, इवन कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए भी है, इवन कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए। सभी बच्चों को वेरी वेरी थैंक यू, अलॉट्स ऑफ यू। आपने आज दोस्तों के ऊपर पहुंचा दिया है लाइक्स को। सब लोग लाइक पर रहा करें और गेट अ ग्रेट एडवांटेज फ्रॉम मी। आई एम हार्टली डिवोटेड, मेंटली डिवोटेड फॉर यू। दोनों तरह से समर्पित हैं, बेस्ट करिए। थैंक यू एवरीबॉडी। और अब आगे सुनिए ध्यान से। मैंने अगर लिखा, यहां पर लिखा रामू को प्रतिदिन, रामू को प्रतिदिन सुबह, प्रतिदिन सुबह चाय बनाना पड़ता है। रामू को प्रतिदिन सुबह चाय बनाना पड़ता है। समझे ना? ये मजबूरी दर्शाने वाला वाक्य आया या नहीं आया भाई? रामू को प्रतिदिन सुबह चाय बनाना पड़ता है। दिस इज द कंपल्सरी वर्क ऑफ रामू एवरी डे इन द मॉर्निंग। He will have to do so, although he is willing,
आर नॉट विलिंग, इच्छा हो चाहे ना हो यार, चाहे तो बनाना ही पड़ेगा। कुछ कार्य मजबूरी में होते हैं, और वही दर्शा रहा है, मजबूरी दर्शाने वाला सेंटेंस ही चल रहा है। रामू इससे बना लो यार, पड़ेगा, पड़ता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट है, प्रेजेंट में अगर है तो हैज या हैव आपको लगाना ही पड़ेगा, आप इसके बगैर काम नहीं चला सकते माय डियर, समझ रहे ना। क्या लिखेंगे, सबसे पहले रामू का रामू लिख लो यार, मैंने यहां रामू, थोड़ा इंक मैं चेंज कर दूं आप लोगों को दिक्कत ना है, यहां लिखा मैंने रामू, पढ़ता है प्रेजेंट में है, रामू के साथ हैज या हैव आपको लगाना है, तो हैव लगेगा नहीं, दैट इज प्लूरल, हैज ही सीधे सीधे लगाना है, सीधे सीधे हैज लगाना है, राइट ना, समझ रहे ना। रामू रामू हैज टू, रामू हैज टू, अब है चाय बनाना का प्रिपेयर होता है, प्रिपेयर, अरे कमेंट ऐसा करो यार कि खुद पर हंसी आती है आप लोगों को, ठीक है ना। चाय बनाना का प्रिपेयर होता है, मैं कई बार सिखा चुका हूं आपको। हाँ तो हाँ, राज विकास राय, बहुत सही, बहुत थोड़ा सा चेंज कर दिया, बहुत अच्छी बात है। प्रिपेयर टी कब, इन द मॉर्निंग, प्रिपेयर टी इन द मॉर्निंग, ऐसे कर लो यार। एक सेंटेंस एग्जाम में आया था, मैं थोड़ा उस पर हाईलाइट करना चाहता हूं अपने मस्तिष्क को। सेंटेंस आएगा कि आप लोगों को प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठना पड़ेगा, प्रतियोगी परीक्षाओं में आप लोगों को प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठना पड़ेगा, यह सेंटेंस है, प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठना पड़ेगा। आप हो, देखो आप हो तब भी यू लगाएंगे, आप लोग हो तब भी यू लगाएंगे, आप सभी लोग हो तो ऑल ऑफ यू लगाएंगे, आप सभी लोग अगर हैं तो ऑल ऑफ यू लगाएंगे, ध्यान रखना। तो आप लोगों को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, आप लोगों का आपने यू लगा दिया, क्या लगाया भाई, यू, प्रेजेंट, अब बैठना पड़ेगा, दैट इज फ्यूचर, केस ऑफ फ्यूचर यार, केस ऑफ फ्यूचर, फ्यूचर का केस है तो क्या लगाओगे, विल, यू विल, और फ्यूचर में है हैव लगा दो, यू विल, देखो यू इधर सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हैव ही रहेगा, हैज नहीं लगता, याद रखना, एक चीज तो मस्तिष्क में रखो, हैज नहीं लगेगा, हैव ही लगेगा। तो यू विल हैव टू, अब प्रतियोगी परीक्षा में बैठने की अंग्रेजी फंस गई भाई, सीट गलत है सागर अरोरा, सीट गलत है, प्रतियोगी परीक्षा में बैठने के लिए नहीं, सीट श्रुति गलत है भाई, श्रुति सीट गलत है। चले आप लोग इसको देखिए, यू विल हैव टू अपीयर, यू विल हैव टू अपीयर लगाना पड़ेगा, अपीयर, यू विल हैव टू अपीयर कहां, इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, you will have to appear in the competitive exam, you will have to appear in the competitive exam। इस प्रकार से आपका सेंटेंस बनेगा माय डियर स्टूडेंट्स। सबने तो समझ ही लिया होगा ना, अंडरस्टूड एवरीबॉडी, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो बताएंगे। एक पास्ट का मैं सेंटेंस दे देता हूं, एक सेंटेंस पास्ट का, इसको मैं हटा देता हूं और एक पास्ट का देकर के
जैसे भारतीय क्रांतिकारियों को अंग्रेजों का सामना करना पड़ा। भारतीय क्रांतिकारियों को अंग्रेजों का सामना करना पड़ा। अब ऐसे बनाएंगे, कैसे भाई? ऐसे सुनिए, भारतीय क्रांतिकारियों का बनेगा इंडियन और एजिटेटर्स। इंडियन एजिटेटर्स, क्रांतिकारियों का एजिटेटर्स होता है। इंडियन एजिटेटर्स पास्ट की बात है, पड़ा पास्ट की बात है, हैड लगा दो, हैड टू और सामना करने का फेस। इंडियन एजिटेटर्स हैड टू फेस द, और यहां क्या लिखेंगे? इंग्लिश, द इंग्लिश। ऐसे सेंटेंस बनेगा, इंडियन एजिटेटर्स हैड टू फेस द इंग्लिश। अंग्रेजों का सामना करना पड़ा। राइट ना? तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास यहां समाप्त होती है। इतना मेंटेन रखिए। नेक्स्ट वी विल मीट अगेन टुमारो एट 9 PM। 9 बजे शाम को सारे बच्चे रेडी रहा करें। शाम को 9 बजे मैं क्लास लूंगा, रेगुलर क्लास चलेगी। आगे का प्रोसीजर मैं बताऊंगा। एक एक सेंटेंस को ध्यान से पढ़ा करिए, उसको समझा करिए। घर पे जितने सेंटेंसेस यहां लिखा रहा हूं, सारे एक सेंटेंस आपने अच्छे से समझ लिया ना, तो उसकी हेल्प से आप 100 सेंटेंस या 1000 सेंटेंस बना सकते हैं। बट यू मस्ट पिकअप वन ऑफ देम। एक को अच्छे से समझना पड़ेगा, ढेर सारे बन जाएंगे। ओके, दैट्स ऑल। गुड नाइट, जय माता दी।